व्यापम की तपिश में तपा मध्य प्रदेश, अब किसकी बलि लेगी सियासत। व्यापम मध्य प्रदेश का एक ऐसा घोटाला जिसने भले ही प्रदेश के लाखों युवाओं के सपने का कत्ल कर दिया हो। घोटाले के जानकार करीब कई दर्जन लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी हो, पर न्याय अभी तक नहीं मिल सका है। घोटाले की जांच एसटीएफ ने भी की, फिर सीबीआई ने भी। कुछ छोटी मछलियों को छोड़कर सभी बड़े मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं। माना जा सकता है व्यापम एक राजनीतिक हथियार है जिसका उपयोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निपटाने के लिए किया जा रहा है। ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, कारण पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा की गई एक शिकायत है। ये शिकायत की तो 6 अक्टूबर 2014 में गई थी, पर प्रकरण अब दर्ज किया गया है। इस शिकायत की जांच बीजेपी के कई नेताओं से लेकर वर्तमान व पूर्व मंत्रियों तक भी आने की आशंकाएं जोर पकड़ने लगी हैं। बता दें कि राज्य की सियासत में बीते एक दशक से ये घोटाला सुर्खियों में रहा है, क्योंकि इस मामले से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों की न केवल मौत हो चुकी है, बल्कि 2000 से ज्यादा लोग सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई कर रहा है, तो वहीं स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ भी कार्रवाई में लगी हुई है। इस मामले में पहले भी कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई नेताओं पर इस घोटाले की आंच आ चुकी है। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के अलावा कई बीजेपी व कांग्रेस के नेता जेल भी जा चुके हैं। इतना ही नहीं, आरएसएस के 2 बड़े पदाधिकारियों को भी इस घोटाले की आंच ने झुलसाया है। अब जो प्रकरण दर्ज किया गया है उसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला लिया था। ये शिकायत लगभग 8 साल पुरानी है और अब उस पर एसटीएफ ने प्रकरण दर्ज किया है। इसी के चलते एफआईआर की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और इसे सियासत से जोड़ा जा रहा है। सवाल ये भी है कि इसी बीच जब 19 माह कांग्रेस की सरकार रही, उस वक्त भी इसे दर्ज क्यों नहीं कराया गया। इसके उलट कांग्रेस सरकार ने व्यापम के मामले में शिवराज सरकार को एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था। अब जब शिवराज सिंह की कुर्सी को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तब एसटीएफ द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले को राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस एफआईआर में किसी के नाम का जिक्र नहीं है। दिग्विजय सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि वर्ष 2006 के बाद जो भी परीक्षाएं व्यापम ने कराई हैं, उसमें से अधिकांश में कुछ लोगों ने आर्थिक लाभ प्राप्त करने के मकसद से व्यापम के अधिकारियों के साथ मिलकर तथा मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अन्य लोगों के प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग से इस व्यापक घोटाले को अंजाम दिया गया। दिग्विजय सिंह की शिकायत में कहा गया है कि विभिन्न मेडिकल कॉलेज में फर्जी तरीके से प्रवेश की संभावनाएं हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि चयनित छात्र जिनके निवास के पता समान है, ऐसे प्रकरण जिनमें छात्रों ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तर प्रदेश बोर्ड से उत्तीर्ण की है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र संदिग्ध है। इसके साथ ही परीक्षा फॉर्म में लगाए गए फोटो और सीट आवंटन में चस्पा फोटो में भिन्नता है। इस मामले की एसटीएफ ने जांच की और उसमें 8 छात्रों को संदिग्ध पाया गया। जांच में इस बात की भी पुष्टि हुई है कि इन छात्रों ने साल 2008 और 9 की परीक्षा में सॉल्वर बिठाए और परीक्षा उत्तीर्ण कर भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। एसटीएफ द्वारा दिग्विजय सिंह की 8 साल पुरानी शिकायत पर प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर गर्म है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर बीजेपी के कई बड़े नेता मुसीबत में पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन प्रभावशाली लोगों के नाम भी चर्चा में आ सकते हैं जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले दर्ज हुई इस शिकायत का सियासी तौर पर भी इस्तेमाल संभव है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई नेता, नौकरशाह और प्रभावशाली लोग पहले भी न केवल आरोपों के घेरे में आए हैं, बल्कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा है। अब एक बार फिर कहीं ऐसा ही ना हो जाए। इस तरह की आशंकाओं को बल भी इसीलिए मिल रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें बीजेपी के मंत्रियों से लेकर वरिष्ठ नेताओं तथा अन्य लोगों का जिक्र है। इस एफआईआर में जिन बातों का जिक्र है वे साफ बताती हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा खेला हो सकता है।